दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे वो ऐसे कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त और फाइल करते वक्त। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोज़ टैक्स के ऊपर में, स्टॉक्स के ऊपर में और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, जिसमें होता है फ़ायदा हम सभी लोगों को। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब समय आ गया है और जल्दी से जल्दी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट डेट से पहले फाइल कर दीजिए, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करेंगे तो आपको 5 से 10 हज़ार रुपए की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो वो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको रेडी रखना है अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त। हालांकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी रिटर्न बनाते वक्त या अपलोड करते वक्त अटैच नहीं करना होता है, पर डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने होंगे, रेडी रखने होंगे, ताकि जब आप रिटर्न बनाने बैठें तो आप बड़ी आसानी से जल्दी अपना रिटर्न बना सकें और उसको फाइल कर सकें। तो अगर आप पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पैन कार्ड। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड बनवाना होगा, उसके बाद ही आप अपना रिटर्न फाइल कर पाओगे। और अगर आपके पास में पैन कार्ड है तो आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, रजिस्टर करना होगा, ताकि आप अपनी रिटर्न बना के वहाँ पे अपलोड कर सकें। उसके बाद में जो लोग जॉब करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनके लिए वो है फॉर्म 16। फॉर्म 16 आपको आपकी कंपनी देती है और फॉर्म 16 में पूरे साल में आपको जो भी सैलरी मिली है उसका ब्यौरा रहता है उसके अंडर में, और कंपनी ने कितना टैक्स काटा है, क्या डिडक्शन दिया है, ये सारी डिटेल्स फॉर्म 16 में रहती हैं। तो फॉर्म 16 आपको हैंडी रखना है, अपने पास में रखना है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से है और सैलरी की डिटेल भर के अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो फॉर्म 16 आपके पास में होना जरूरी है। अगर बिना फॉर्म 16 के अंदाजन ही आप अपनी रिटर्न बना दोगे तो हो सकता है फॉर्म 16 के साथ में वो मैच न करे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न प्रोसेस करके आपको एक नोटिस थमा दे। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए फॉर्म 16 हैंडी रखिएगा और रिटर्न भरते वक्त ये भी जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि जो डिटेल्स फॉर्म 16 में आ रही हैं वही डिटेल्स आपने रिटर्न बनाते वक्त भी डाली है। इसके बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है फॉर्म 26AS। फ्रेंड्स, फॉर्म 26AS में आपको कहाँ से इनकम आई है, किन किन लोगों ने आपका TDS डिडक्ट किया है, ये डिटेल रहती है। अगर आप सैलरी पे हैं तो आपको कितनी सैलरी मिली है वो डिटेल रहता है। कंपनी ने TDS आपका कितना काटा है वो डिटेल रहता है। प्लस अगर आपने FD कराई हुई है तो बैंक ने आपको कितना इंटरेस्ट दिया है FD पे, ये डिटेल रहती है वहाँ पे। बैंक ने कितना TDS काटा है ये डिटेल दिया हुआ रहता है। और अगर आपने फॉर्म 15G या 15H सबमिट किया है तो हालांकि TDS बैंक नहीं काटता है, पर इंटरेस्ट जो बैंक आपको देता है वो डिटेल वो ज़रूर शो करता है फॉर्म 26AS में। तो फॉर्म 26AS में जो भी एंट्रीज आ रही हैं, जो भी डिटेल्स आ रही हैं, आप अपनी रिटर्न बनाते वक्त अपना फॉर्म 26AS देखिए और जो डिटेल्स वहाँ पे आ रही हैं अकॉर्डिंगली अपना इनकम टैक्स रिटर्न बनाइए और फाइल करिए, क्योंकि मिसमैच रहेगा तो इनकम टैक्स आपको प्रेम पत्र यानी कि नोटिस जरूर देगा। और आजकल फॉर्म 26AS में कई सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी वहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा फॉरेन करेंसी ली है या 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट कराया है, विड्रॉ किया है, या 10 लाख से ज़्यादा का बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक इशू करवाया है, तो ये सारी डिटेल्स फॉर्म 26AS में मिलती है। तो आप जरूर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त फॉर्म 26AS जरूर डाउनलोड करिए इनकम टैक्स की साइट से और देखिए वहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स आ रही हैं, और उन डिटेल्स के मद्देनजर ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करिए और फाइल करिए। इसके बाद जो भी डिडक्शंस आप क्लेम कर रहे हो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, 80C की डिडक्शंस, 80D की डिडक्शंस, तो इनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रीमियम भरी होगी, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका स्कूल फीस दिया होगा, कोई NSC कराया होगा, टैक्स सेविंग FD कराया होगा, तो इनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके पास में इनवॉइसेस हैं इनके या फिर ऑनलाइन कहीं पे सेव हैं, आपकी ईमेल पे हैं, तो उनको एक बार ज़रूर एक जगह कर लीजिए, ताकि उसमें जो प्रीमियम आपने पे किया है वही एग्जैक्ट प्रीमियम के बेसिस पर ही आप अपना डिडक्शन क्लेम करो। क्योंकि अगर कुछ भी कम या ज्यादा हो गया तो आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज देगा, और जब आपको नोटिस भेजेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उस टाइम पे वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो अगर कोई डिफरेंस रहेगा, मान लीजिए आपने
प्रीमियम कम पे किया है लेकिन गलती से ज्यादा शो कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो डिफरेंस का अमाउंट एड बैक करके इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी सब लगाएगा। प्लस अगर आपने गलती से कम क्लेम कर लिया है तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो दोनों ही सिनेरियो में आपका ही नुकसान है। इसीलिए डिडक्शन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक जगह कर लीजिए, क्योंकि हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रीमियम भरते हैं, अलग अलग टाइम पे स्कूल फीस देते हैं या टैक्स सेविंग एफडी कराते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह कर लीजिए और उनके बेसिस पर ही अच्छे से टोटल करके उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करिए। फिर हम बात करेंगे होम लोन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आपने घर खरीदा है और घर खरीदते वक्त आपने होम लोन लिया हुआ है तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पेमेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो आपने जिस भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि भैया मुझे मेरा इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दे दीजिए, मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। और वो बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट करते ही आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हाउसिंग लोन से रिलेटेड देंगे। तो उस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो सारा का सारा 2 लाख रुपए तक आप एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। अंदाजा से बिल्कुल भी फिगर मत भरिएगा, प्रॉब्लम वही होगी कि अगर कुछ डिफरेंस रहा अमाउंट में तो आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है और बाद में गलत अमाउंट को जस्टिफाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बैंक एक इनकम से रिलेटेड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी देता है। जो लोग बैंक में एफडी कराए हुए हैं या जिन लोगों का बैंकों में सेविंग्स बैंक अकाउंट है, उन लोगों को अपने ब्रांच में जाके अपने बैंक से एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए कि इंटरेस्ट से रिलेटेड पूरे साल में उनकी कितनी इनकम हुई है। यह सर्टिफिकेट लेने का ये फायदा है कि आप एग्जैक्ट इंटरेस्ट का अमाउंट अपनी रिटर्न में शो कर पाओगे। इसके अलावा जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस करते हैं या किसी प्रोफेशन में है, उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में फाइल करनी होती है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके सेल इनवॉइसेज होंगे, परचेज इनवॉइसेज होंगे, एक्सपेंसेस के वाउचर्स होंगे, आपने अपना अकाउंट्स बनाया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें एक जगह कर लीजिए और उसके बेसिस पर ही आप अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस शो करिए। अब हर कोई अपना अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करता है, तो जो लोग अपना अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं उनके लिए एक प्रावधान है। आप इनकम फ्रॉम बिजनेस ITR 4 से भर सकते हो, सेक्शन 44 AD या सेक्शन 44 ADA की मदद से। इन दोनों सेक्शन में अगर आप अपनी रिटर्न भरते हो तो आपको ये फायदा है कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपसे अकाउंट्स नहीं मांगेगा। इन दोनों सेक्शंस में प्रिजम्पटिव बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और मिनिमम 44 AD में 6% और 8% का प्रॉफिट शो करना पड़ता है, वहीं 44 ADA में मिनिमम 50% का प्रॉफिट शो करना पड़ता है। तो आपने अगर इन दो सेक्शंस की मदद से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बनाई है तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, पर सेल से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनवॉइसेज हैं, वो आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है इनकम टैक्स आपसे सेल रिलेटेड, रिसीट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बाद में मांग ले अगर उनको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो दोस्तों ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो कि हर किसी को जरूरत होती है अपना इनकम टैक्स रिटर्न बनाने के लिए। पर एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, टैक्स पेयर टू टैक्स पेयर कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेंज हो सकते हैं। हर किसी के लिए ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये एक जनरलाइज रूल है जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में लागू होता है, पर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मान लीजिए कोई शेयर्स में ट्रेड करता है, म्यूचुअल फंड्स लेता है, तो उनका डीमैट अकाउंट होगा या एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा। तो जितने भी ट्रेडिंग हाउसेज है जहां पे आपका डीमैट अकाउंट है, वो लोग साल के एंड में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बना के देते हैं कि आपने पूरे साल में क्या कमाया है या क्या नुकसान किया है। तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ये डिटेल शो करनी होती है और वहां पे जो फाइनल टोटल है लॉस का या प्रॉफिट का, वो आपके इस स्टेटमेंट से जरूर मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो आपको ही दिक्कत आएगी अगर डिपार्टमेंट कोई क्लैरिफिकेशन आपसे आगे मांगता है तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा। जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले एक जगह करिए, तसल्ली से अपना रिटर्न बनाइए और उसको फाइल करिए।